आईपीओ का बाजार, जहां हमने 2025 में मार्केट्स को बहुत ही संकुचित दायरे में देखा, वहीं आईपीओ जो है भारत में जब आ रहे हैं, मेगा आईपीओस की भी चर्चा हो रही है। सिटी ग्रुप कह रहा है कि अगले साल 20 अरब डॉलर के आईपीओस भारतीय बाजार में आ रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इन्वेस्टर्स को क्या बताना चाहेंगे? इन वे जब भी कोई भी देश ग्रो होता है, तेज गति से उसका विकास होता है, तो स्वाभाविक है कि जो वहाँ की जो कंपनियां हैं उनका भी ग्रोथ होगा। उसमें से जो देश में ज़्यादा फाइनेंशियलाइजेशन होता है वो देश में स्वाभाविक है कि आईपीओस ज़्यादा हैं। अपने वहाँ वैसे देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम हमारी कम है दूसरे देशों के मुकाबले। हमारी पर कैपिटा इनकम करीब $3000 पर पर्सन है और अमेरिका की करीब $88,000 है। वहाँ से करीब 26 से ज़्यादा अधिक, 26-27 से भी ज़्यादा अधिक गुना है। लेकिन हमारे वहाँ जो फाइनेंशियलाइजेशन पिछले सालों में हुआ है वो यूरोप और कई और देशों के मुकाबले हमारे वहाँ ज़्यादा निवेशकों ने अपने जो उद्योजक है उस पर भरोसा दिखाया है और उद्योजकों ने भी मेहनत करके जो इन्वेस्टर का भरोसा है उसको एक तरह से उस पर खरे उतरे हैं। तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को भी उत्सुकता है कि नई कंपनियां आए और जो उद्योजक है उनको भी लग रहा है कि भाई हम अपने पैसे जुटाएं और वो पैसे एक तरह से खुद की कंपनी के विकास में खर्चा करें। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ आ रहे हैं और पिछले साल हमने 2024 में करीब 269 आईपीओ किए। विश्व में सबसे ज़्यादा करीब $19.3 बिलियन आईपीओ के जरिए निकाला। और आप रीड्स, इनवीड्स और कॉमर्शियल पेपर, सीडीज, डिबेंचर्स वगैरह लेते तो करीब 18 लाख करोड़ हमने इन्वेस्टर्स के पास से लेकर के भारतीय उद्योजकों को दिया। इस साल भी जो आईपीओ की जो संख्या है वो भी काफ़ी अधिक है। बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक तरह से अभूतपूर्व समय रहा है पिछले 2-3 सालों का आईपीओ का। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से जो भारत का आगे का विकास होने वाला है उसका एक ये शुरुआत का एक स्टेप है, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, सो इट्स अ गुड साइन, यू थिंक? एब्सोल्युटली, एंड मोर कंपनीज कमिंग इज ऑल्सो गिविंग इन्वेस्टर्स मोर चांस। कई बार क्या होता है कि लोगों को निवेश का एक जो लोग पैसे बचाते हैं इकोनॉमी में, बाहर से भी पैसे आते हैं, वो कम कंपनियां होती है तो उनके ही शेयर्स को चेस होता है वो पैसा, तो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है तो वो शेयर्स के दाम अधिक बढ़ जाता है, उनकी क्षमता, जो कमाई की क्षमता होती है, कम रहती है। तो कहीं ना कई बार हम लोग मैं तो निवेश भी नहीं करता हूँ उस हिसाब से, बिकॉज मुझे अलाउड नहीं है, खाली म्यूचुअल फंड में ही करता हूँ, हर एक कंपनी में नहीं कर सकता। तो हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ मार्केट में आए तो निवेशकों को भी चॉइस रहती है कि कौन सी कंपनियों में वो निवेश करे, कि उन ज़बरदस्ती जो कंपनी में डिमांड न भी हो उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ मार्केट में आए, लोगों से पैसे जुटाए, लिस्टेड रहे, तो लोगों को भी एक अवकाश रहता है कि कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियों में वो उनको एक चॉइस मिल जाती है।